सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारे एक्सरसाइज 7.2 चलेगी। इसमें हम घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले तो घनमूल होता क्या है, अपन ने घन ज्ञात किया। घन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया ही क्या कहलाती है, घनमूल। जैसे अपन ने घन ज्ञात किया था, जैसे 1 का घन कितना होता था 1, 2 का घन क्या होता था 8। तो 1 का घन तो 1 है, लेकिन 1 का घनमूल, ये घन का उल्टा हो गया ना, घन का उल्टा घनमूल। तो 1 का घनमूल क्या होगा 1, ऐसे 8 का घनमूल क्या होगा 2। तो घनमूल का जो संकेत है उसको अपन कैसे बनाते हैं, अंडर रूट के ऊपर यहाँ पर क्या लिख देते थे अपन 3। और जब अपन वर्गमूल निकालते थे तो अपन सिर्फ अंडर रूट लिखते थे, इसका मतलब होता था यहाँ पर 2 होता था। लेकिन अब अपन घनमूल कर रहे हैं, घात 3 आनी चाहिए, तो यहाँ अंडर रूट के ऊपर घात कितनी आएगी 3। तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको सिखा रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है 3375, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 3375। सर्वप्रथम इसमें भाग जाएगा 3 का भाग लगा दीजिए। 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर 3 का भाग जा रहा है 3 तिया 9, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर 3 का जा रहा है 1 तिया 3, 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब देखो अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। 2 पंजे 10, 25 में भी 5 का जा रहा है 5 बार, और 5 में फिर 5 का 1 बार। तो अपन ने जब 3375 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए। इनको इस संख्या के सामने लिख दीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये मैंने लिख दिए सारे गुणनखंड यहाँ पर जो जो प्राप्त हुए। अब देखो जब अपन वर्गमूल निकालते थे तो 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन घनमूल में आगे क्या आ रहा है, घन का मतलब होता है घात 3। तो अपन कितने के जोड़े बनाएंगे 3 के। तो ये 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 5 की घात 3। जब भी घात 3 नजर आ जाए तुम्हें और अपन को निकालना क्या है, घनमूल निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर। अब देखो घनमूल लेंगे तो घनमूल का संकेत क्या है, ये वाला है, तो दोनों के ऊपर ये वाला संकेत बना दीजिए। ये बना दिया, इधर भी ये वाला संकेत बना दीजिए कि 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब देखो अंडर रूट के ऊपर घात 3 है, संख्याओं के ऊपर भी घात 3 है, तो ये वाली घातें कट जाएंगी, बचेगा क्या सिर्फ 3 गुणा 5। तो जब अपन इसको इस अंडर रूट घात 3 से बाहर निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 गुणा 5, क्योंकि घात 3 से घात 3 कट जाएगी दोनों की, बचा गया 3 गुणा 5। और 3 गुणा 5 क्या होता है 15 होता है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो संख्या दी गई थी 3375, उसका घनमूल क्या होगा 15 होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद अब हम सीखेंगे आकलन विधि से घनमूल ज्ञात करना। ये विधि बिल्कुल सीधी है, इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करने पड़ते, डायरेक्ट घनमूल निकल जाता है। लेकिन वो कैसे निकलता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको ध्यान से समझना। सर्वप्रथम जो भी संख्या दी गई है उसके अपन 2 ग्रुप बनाते हैं, 2 समूह बनाते हैं। तो समूह किधर बनाएंगे, संख्या के इकाई अंक की ओर से। जो प्रथम समूह बनेगा वो हमेशा 3 अंकों का बनेगा। कितने अंकों का बनेगा 3 अंकों का। तो प्रथम समूह क्या हो गया 375, और जितने अंक आगे बच रहे हैं वो बनेगा द्वितीय समूह। तो ये क्या बना दिया मैंने, द्वितीय समूह। यहां पर 2 समूह बना लिए। अब देखो सर्वप्रथम अपन लेते हैं प्रथम समूह को। ये प्रथम समूह क्या है 375 है। 375 में ये देखिए इकाई का अंक क्या है 5 आ रहा है, तो
आपने जब मैंने घन लिखवाए थे आपको 1 से लेकर 10 तक के, तो उसमें सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जिसका घन अपन करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होता है अपन को? 5। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका घन का इकाई अंक भी क्या होता है? 5 होता है। तो इसके इकाई अंक से अपन इन तीनों संख्याओं के लिए घन मूल का एक अंक लिख देते हैं। वो एक अंक होता है 5। क्यों? क्योंकि 5 का घन जब करते हैं बंद तो क्या होता है? 25 होता है। 25 का इकाई अंक भी क्या होता है? 5 होता है। यहाँ भी 5, वहाँ भी 5, तो इसके घन मूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। अब अपन दूसरा समूह लेते हैं। ये मैंने दूसरा समूह ले लिया। अब दूसरे समूह के लिए अपन को क्या करना होता है? दूसरे समूह के लिए अपन को ये देखना पड़ता है ये जो संख्या है अपने पास 857, ये किसके घन से बड़ी है और किसके घन से छोटी है। तो यहाँ पे देखो 9 का घन कितना होता है? 729, और 10 का घन कितना होता है? 1000। अब जो ये अपनी संख्या है 857, ये 9 के घन और 10 के घन के बीच में आ रही है, तो अपन इसको लिख देंगे। तो ये 9 के घन से तो बड़ी है ये संख्या 857, 729 से बड़ी है तो ये 857, और किससे छोटी है? 10 के घन से, ये 10 के घन से। अब 9 का घन क्या है? 729, ये 857, और 10 का घन 1000। अब अपन को ये करना होता है यहाँ पे जो संख्या है वो जिसके घन से छोटी होती है उसका इकाई अंक ही हम घन मूल में ले लेते हैं। तो देखो ये पूरी संख्या ले लो अब एक साथ, ये पूरी संख्या हो गई, ठीक है। इसका घन मूल क्या होगा? का घन मूल। अब देखो घन मूल का इकाई अंक तो अपन ने प्राप्त कर लिया था 5, तो ये इकाई अंक तो 5 हो गया। लेकिन अपन को घन मूल में जब द्वितीय समूह लेते हैं अपन, तो द्वितीय समूह में वो संख्या लेनी पड़ती है जिसके घन से ये संख्या बड़ी होती है। तो देखो 9 के घन से बड़ी है ये संख्या, तो यहाँ पे दूसरा अंक क्या ले लेंगे? 9। यही इस संख्या का घन मूल होगा और यही अपना आंसर होगा। इसको एक बार फिर से समझ लेना, जब भी कोई संख्या आ जाए और वो संख्या जो आए वो या तो 4 अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों से बड़ी होनी चाहिए, 4 अंकों से छोटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसमें एक ही याद रखना, आकलन विधि से घन मूल के लिए संख्या जो है वो 4 अंकों से बड़ी होनी चाहिए। 4 अंकों से बड़ी होते हैं अपन क्या करेंगे? प्रथम समूह बनाएंगे संख्या के इकाई अंक की तरफ से 3-3 अंकों का। तो प्रथम समूह बन गया 3 अंक का। अभी तक जितने भी अंक बचते हैं वो होता है द्वितीय समूह। तो ये द्वितीय समूह बना लिया अपन ने। अब देखो प्रथम समूह से अपन इकाई अंक प्राप्त करते हैं घन मूल का। तो प्रथम समूह में जो इकाई अंक होता है उसके आधार पर ही अपन इकाई अंक लिखते हैं। इसका इकाई अंक था 5। तो अब देखो 5 की जब घन निकालते अपन तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक भी 5 होता है। मतलब अपन को इस संख्या का जब अपन घन मूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो ये 5 लिख दिया। अब दूसरा समूह ले लीजिए। दूसरे समूह में संख्या देखिए, जो संख्या है वो किसके घन से बड़ी आ रही है और किसके घन से छोटी आ रही है, ये अपन को देखना होता है। तो ये 9 के घन से तो बड़ी है संख्या और 10 के घन से छोटी है। तो अपन जिस संख्या के घन से ये संख्या बड़ी होगी उसी को अपन घन मूल का द्वितीय अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय अंक क्या हो गया? 9 हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 7.2 पर आ जाइए। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घन मूल ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिया है 10,648। तो इसमें देखो पीछे सम संख्या आ रही है तो 2 का भाग जाएगा सर्वप्रथम, 2 का लगा दीजिए। 5 दूआ 10, 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 लगा दिया। फिर 2 का जा रहा है सम संख्या आ रही है 2 दूआ 4, 6 दूआ 12, 6 दूआ 12, 2 दूआ 4। फिर देखो 2 का जा रहा है 2 का लगा दीजिए। 1 दूआ 2, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, 1 दूआ 2। अब इसमें 1331 में देखिए किसका भाग जा रहा है? यहाँ पे सिर्फ 11 का भाग जाएगा तो 11 का लगा दीजिए। 1 11 11, बचे कितने? 2 23 हो गया, 2 11 22। फिर बचा कितना? 1 11 हो गया, 1 11 11।
121 आ गया। 121 में फिर किसका भाग जाएगा? 11 का। कितनी बार? 11 बार। फिर 11 में किसका भाग जाएगा? 11 का। कितनी बार? 1 बार। तो इस 10,648 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या प्राप्त हुए इनको लिख दीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब अपना काम क्या है? यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाना। बन रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 की घात 3, 3 बार आ रहा है 2, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 11 भी 3 बार आ रहा है तो 11 की घात 3। अब यहाँ पे इसके बाद लिखते थे अपन घनमूल लेने पर। अब देखो दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए। घनमूल का चिन्ह ये होता है, इसके ऊपर घात 3। इधर भी अपन को क्या करना है? घनमूल का चिन्ह बना देना है और इनके अंदर ये संख्याएं आ जाएंगी। अब देखो घात 3 से घात 3 कट गई क्योंकि ये अंडर रूट के ऊपर है घात, तो ये 3 घातें कट जाएंगी। तो बचेगा क्या अपने पास? सिर्फ 2 गुणा 11। और 11 को 2 से गुणा करते तो कितना प्राप्त होता है? 22। अतः इस संख्या का जो दी गई है ये 10,648, इसका घन क्या प्राप्त हो रहा है अपन को? घनमूल 22 प्राप्त हो रहा है। ये अपना क्या है? आंसर। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य या असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने वो सब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है नहीं होता? जांच कर लीजिए। मान लो ये विषम संख्या है 1, इसका घन क्या होगा? 1 ही होगा। 3 भी विषम संख्या है, इसका घन कर लीजिए 27 होगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने पास? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। सम होता है क्या? नहीं होता। तो क्या आ जाएगा? असत्य। गलत है ये कथन। दूसरा वाला देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो देखो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो इसको देखेंगे 10 का घन कर लीजिए। कितना होता है? 1000। क्या इसमें पीछे 2 जीरो आ रहे हैं? क्या 3 जीरो आ रहे हैं? वो अपन से यही तो बोल रहा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है 2 शून्यों पर समाप्त। ये कितने शून्य पर समाप्त हो रहा है? 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा कथन देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखो किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो मान लो 5 का वर्ग करो, कितना होता है? 25 होता है। 5 का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है, मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो अब 5 का घन कीजिए। 5 का घन कितना प्राप्त हो रहा है? 125 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए पीछे क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। 25 पर समाप्त हो रहा है ये, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। फोर्थ वाला देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो देखो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है क्या जो 8 पर समाप्त होता हो? 2 का घन कर लीजिए, कितना होता है? 8 होता है। 8 पर समाप्त हो रहा है, मतलब ऐसा पूर्ण घन है अपने पास जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। असत्य हो जाएगा ये कथन। इसके बाद देखिए पांचवा वाला। पांचवे वाले में कहा गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन, ये 2 अंकों की संख्या है 10, इसका घन कीजिए। क्या हो रहा है? 1000 हो रहा है। अब वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो ये तो 4 अंकों वाली प्राप्त हो रही है अपन को। 2 अंकों की संख्या का जब अपन घन कर रहे हैं तो 3 अंकों की थोड़ी प्राप्त हो रही है, 4 अंकों की प्राप्त हो रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद छठा वाला देखिए, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब छठा वाला देखिए, 2 अंकों की संख्या के घन में
7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये 2 अंकों की संख्या ले ली, सबसे बड़ी संख्या यही है 2 अंकों की, 20 क्या। अब छठे वाले क्वेश्चन के लिए देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो ये मैंने 2 अंकों की संख्या ले ली सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 99 का घन किया तो अपन को प्राप्त हो रही है ये संख्या 9,70,299। अब इसमें अंक गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही अंक है, लेकिन वो क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये कथन क्या आ जाएगा, असत्य। 7वां वाला देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो देखो 1 अंक की संख्या क्या होती है, 1 का घन 1 हो सकता है, होता ही है। ऐसे ही 2 ले लो, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। मतलब 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे तो 3 का घन 27 होता है, 2 अंकों की भी होती है, लेकिन 1 अंक की भी तो प्राप्त हो रही है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो आप इनको नोट कीजिए। अब ये तीसरा वाला कथन पुनः देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ये वाला तो सही आ रहा है अपने पास, ये तो 25 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर एक और संख्या ले लूँ 15 का घन जब मैं करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होता है 3375। तो इसके अंत में क्या 25 आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा, 5 तो आ रहा है लेकिन 25 नहीं आ रहा। तो ये कथन असत्य भी होगा और सत्य भी होगा। तो लेकिन यहाँ पर अपन को असत्य लेना है, तो तीसरे वाले कथन में क्या कर लेंगे अपन, असत्य। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। 1331 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। मतलब इस संख्या के गुणनखंड नहीं करने, अपन को डायरेक्ट अनुमान लगा के बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो थोड़ी देर पहले मैंने आकलन विधि सिखाई थी आपको, उससे अपन इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो प्रथम समूह इकाई अंक की ओर से 3 संख्याओं का बनाते हैं, तो ये 3 संख्याएं आ गई। और द्वितीय समूह ये वाला बन गया, तो ये तो क्या हो गया, द्वितीय समूह। और ये क्या हो गया, प्रथम समूह। अब घनमूल का इकाई अंक अपन किससे प्राप्त करते हैं, प्रथम समूह से। प्रथम समूह क्या आ रहा है, 131। 131 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जब अपन 1 का घन करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। तो देखो जब भी अपन किसी संख्या के अंत में इकाई अंक हो और उसका घन करें तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक भी 1 ही होता है। तो अपन को तो यहाँ पे घनमूल निकालना है, मतलब इस 1 का घनमूल जब अपन करेंगे तो अपन को 1 ही प्राप्त होगा। तो प्रथम समूह से घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ये तो आया इकाई अंक। अब अपन को दूसरा दाई अंक निकालना है। दाई अंक आता है द्वितीय समूह से। द्वितीय समूह क्या है अपने पास, 1। तो ये द्वितीय समूह, द्वितीय समूह क्या है, 1। अब अपन को ये द्वितीय समूह में जो भी संख्या आती थी उसको ये देखना होता था ये किसके घन से छोटा है और किसके घन से बड़ा है। तो 1 देखिए, 1 का घन क्या होता है, 1, और 2 का घन क्या होता है, 8। तो ये 1 जो है वो 1 के घन के तो बराबर है लेकिन 2 के घन से छोटा है। तो अपन इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 के घन से तो बराबर है ये 1 और 2 के घन से छोटा है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था आपको, जो यहाँ पर संख्या होती है वो जिस संख्या के घन से बड़ी होती है वही संख्या अपन घनमूल का दूसरा अंक लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बराबर आ गई, बराबर आ गई तो कोई चिंता वाला विषय नहीं है। बराबर आ गई तो जिसके बराबर आई है वही अंक ले लीजिए। तो संख्या थी अपने पास 1131 का घनमूल।
तो 1131 का घनमूल क्या आ जाएगा? देखो इकाई अंक तो एक है ही सही, दाई अंक क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ रहा है? ये 1 के बराबर, तो एक ये अपना क्या होगा? आंसर 11 आ जाएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिए इसे। यहाँ पे देखना 1331 है संख्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1331 में भी इकाई अंक 1 है, तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 1 ही आएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अब 1331 का घनमूल तो अपन ने बता दिया अनुमान लगाकर। अब अपने पास ये 3 संख्याएं और हैं, इनका भी अपन को अनुमान लगाना है। तो मैं सिर्फ एक संख्या का बताऊंगा, बाकी 2 का अनुमान आप लोग लगाएंगे, आप लोगों को करना है। तो ये 32,768 वाला बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 समूह बना दिए, इकाई अंक से प्रथम समूह 3 अंक का, बाकी बचे जो अंक द्वितीय समूह में। अब प्रथम समूह से अपन क्या प्राप्त करेंगे? प्रथम समूह से घनमूल का इकाई अंक, इकाई अंक। अब देखो ये जो संख्या है 768, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 8। अब इकाई का अंक अपन कौन सी संख्या का घन करते हैं? जब 8 आता है। तो देखो क्या मैं 2 का घन करता हूं, जब उसका अंक 8 आता है, 2 के घन या फिर 12 का घन ले लीजिए, उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 8 ही होगा। 22 का घन ले लीजिए, उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 8 होगा। मतलब जब किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 2 आ रहा है और अपन उस संख्या का घन करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक भी क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो प्रथम समूह से घनमूल का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? देखो संख्या थी 768, 8 आ रहा था पीछे। 8 कब आता है संख्या में? जब संख्या का घन में इकाई अंक क्या हो? 2 हो। तो इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? 2। अब द्वितीय समूह से अपन दूसरा अंक निकाल लेंगे। तो ये द्वितीय समूह से, द्वितीय समूह क्या है? देखो 32 है। अब ये 32 जो है ये किसके घन से तो बड़ा है और किसके घन से छोटा है? तो ये 32 देखो 3 के घन से तो बड़ा है और 4 के घन से छोटा है। 3 का घन 27 होता है, 27 से बड़ा है 32, और 4 के घन से छोटा है, 4 का घन होता है 64। तो अपन क्या करते थे? यहाँ पे जो द्वितीय समूह बनाते थे उसमें जो संख्या होती थी तो दूसरा अंक क्या लेते थे अपन? ये संख्या जिस घन से बड़ी होती है वही संख्या अपन वहाँ पर घनमूल का दूसरा अंक ले लेते हैं। तो ये संख्या थी अपने पास 32,768 का घनमूल। घनमूल क्या हो जाएगा? देखो इकाई अंक तो 2 आ ही गया था अपने पास, दूसरा अंक निकालना था। यहाँ पे दूसरा अंक क्या आएगा? 3। 3 के घन से ही तो बड़ी है ये संख्या, 4 के घन से तो छोटी है, तो दूसरा अंक क्या आ जाएगा? 3। अतः इस संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा? 32। ये अपना आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने, इन दोनों का अनुमान आपको लगाना है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपके प्रश्नावली 7 खत्म हो चुकी है।